भूतिया दुल्हनों, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये नदी हमारी खास स्वच्छ और पावन नदी है। हम इसके अंदर तुम्हें तुम्हारी अशुद्धियाँ साफ नहीं करने देंगे। जाओ, जाकर कहीं और अपने ये मैले कपड़े साफ करो, समझी? और अगर हम ऐसा ना करें तो परी, बताओ, हम तो यही अपने जूठे बर्तन भी धोएंगी, यहीं पर कपड़े भी साफ करेंगी और स्नान भी करेंगी। तुम्हें इस सबसे कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत है, तभी तो तुम्हें रोक रहे हैं। उस नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हम अपनी नदी को चाहे जो हो जाए गंदी नहीं होने देंगे, समझ आया? अब जाओ यहाँ से। तमन्ना ने ऐसे बोलकर अपनी छड़ी का जादू चलाया और भूतिया दुल्हनों को पीछे कर दिया। ये कहानी है नदी किनारे बसे परियों और भूतिया चुड़ैल दुल्हनों की गांव की। दोनों गांव के बीच से एक नदी गुजरती थी जो परियों और चुड़ैलों की जमीन को अलग अलग करती थी। किनारे के एक तरफ परियां और दूसरी तरफ चुड़ैल दुल्हनें रहती थी। परियों के वार करने पर चुड़ैलों को काफी गुस्सा आया, लेकिन पलट में कोई वार करने से पहले वो अपनी चुड़ैल रानी अनामिका के पास गई। क्या उन परियों ने तुम्हारे ऊपर अब वार करना भी शुरू कर दिया है? तुम चिंता मत करो, अब वार का बदला वार से ही होगा, बस जरा सा सब्र करो। चुड़ैल रानी, और आखिर हम कब तक इन परियों से दबते रहेंगे? नदी हम सभी की है, लेकिन वो तो हमें बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसाती हैं। अब हम और नहीं झेल सकते हैं, बस। सही बोला तुम लोगों ने। हम चुड़ैल है तो क्या हुआ? अगर उन्हें जादू आता है तो हम भी खूंखार है। बस बहुत दिखा ली शराफत, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी नहीं है, हम वो भी कर रही हैं। लेकिन अब नहीं, अब हम अपनी शैतानियत ही दिखाएंगे। अनामिका ऐसे बोलकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने पीछे भूतिया दुल्हनों को लिए अनामिका नदी की तरफ को निकल गई। नदी पर जाते ही चुड़ैलों का खून खौल उठा, क्योंकि परियां नदी में स्नान कर रही थी। ये लो ये लो अरे थोड़ा धीरे धीरे पानी मारो ना। वाह परियों, वाह वाह, तो यह है तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई। हम लोगों को तो तुम नदी में पांव डालकर बैठने तक का मौका नहीं देती और खुद पूरा कुनबा स्नान कर रहे हो। वाह वाह परियों, वाह, यही है तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई। हाँ तो वो इसलिए भूतिया चुड़ैल दुल्हन रानी अनामिका, क्योंकि हम परियां शुद्ध हैं, आपकी तरह कोई पिशाच नहीं। हमारे नहाने से पानी में जहर नहीं घुलता और ये नदी भी हमारी है। अगर हम इसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इसे बुरे लोगों से बचाते हैं, तो इतना तो हक हमारा इस पर है कि हम इसमें स्नान कर सकें। अच्छा, मुझसे जबान दराजी। अगर मैं चाहूँ ना परियों, तो अभी तुम सभी को कच्चा चबा जाओ। मेरे आगे तुम कुछ नहीं हो। मैं चुड़ैल रानी अनामिका हूँ। अनामिका, समझ आया? मैं तुम्हें चाहूँ ना तो अभी इस नदी से सीधा परमात्मा के पास पहुँचा दूंगी। सोचना भी मत दुष्ट अनामिका, तुम अपनी चुड़ैलों को खुद तो कोई अच्छी बात सिखाने से रही, यहाँ मेरी परियों से आकर लड़ रही हो। वैसे तुम जैसे शैतानों से और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है? तुम जैसी दुष्ट ये दुष्ट काम ही कर सकते हैं। आइए आइए रानी परी, आपकी ही कमी थी। आपके आने से अब वो खालीपन भी भर गया है। किसी और का आना तो अब बाकी नहीं है ना? नहीं नहीं, सभी यही है। अब आएगा ना मजा। तो चलो शो शुरू करते हैं। अनामिका ने ऐसे बोलकर अपनी लंबी लंबी जुल्फों को हवा में तैराना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल जलने लगीं। परियां समझ गई थी कि अनामिका उन पर वार करेगी। सभी परियां भी नदी से निकलकर तैयार हो गईं और जैसे ही अनामिका ने वार किया तो परियों ने अपनी छड़ी की ताकत से उसके वार को रोक लिया। दुष्ट अनामिका, तू नहीं मानेगी। अरे अरे रानी परी तो गुस्सा हो गई। ये तो बस ट्रेलर था रानी साहिबा। अब अगर मुझे कोई भी परी नदी के पास दिखाई दी तो 1 मिनट में तुम्हारे पूरे कुनबे को जलाकर राख कर दूंगी। देखते हैं अनामिका, तुम भी यही हो और हम भी यही हैं। ये नदी तो हमारी है और हम इसके पास ही जाएंगे, इसकी रखवाली भी करेंगे और दुष्टों से इसकी रक्षा भी। चलो परियों। देवलेखा सभी परियों को अपने महल में ले आई तो वहीं चुड़ैलें भी अनामिका के साथ महल में ही चली गईं। दोनों ही टोलियों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। रोजाना परियां भी नदी की देखभाल को पहरा देती थी और चुड़ैलें भी वही होती थी। दोनों एक दूसरे से किनारे किनारे आंखों आंखों में बहस करती रहती थी। ऐसे ही आज के दिन। रानी परी, आज तो वही खास दिन है, लेकिन नदी को लेकर इतना अजीब सा माहौल है। हर वक्त चुड़ैलों का भी नदी पर पहरा रहने लगा है। ऐसे में तो क्या आज हम अपना खास दिन मनाएंगे? हाँ,
बिल्कुल मनाएंगे। वो हमारा खास दिन है जो साल में एक बार ही आता है। हम जरूर मनाएंगे। सभी परियों को लेकर नदी पर चलो, वहीं हमारा आज का जश्न शुरू होगा और कोई भी अच्छी या बुरी ताकत हमें रोक नहीं सकती है, फिर चाहे वो चुड़ैलों की रानी अनामिका ही क्यों ना हो। जी रानी परी। तमन्ना ऐसे बोलकर रानी परी की खिड़की से उड़ गई और उसने सभी परियों को नदी पर जाने के बारे में खबर कर दी। कुछ ही देर में सारी परियां नदी पर पहुंच गईं और जश्न मनाने के लिए नदी से मछलियां पकड़ने लगी। मुझे सच में इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। चलो परियों, मिलकर खूब मछलियां पकड़ते हैं और अपना जश्न मनाते हैं। अच्छा, तो हमें मछली पकड़ने से रुकवा कर अब ये परियां इस नदी से मछलियां भी पकड़ रही हैं। अभी बताती हूँ रानी अनामिका को इन मक्कारों के बारे में। सुनामी परियों की खुशियों में आग लगाने को उनकी शिकायत लेकर रानी चुड़ैल अनामिका के पास चली गई। अभी सारी परियां खुशी खुशी रानी परी के साथ मिलकर जश्न ही मना रही थीं कि तभी वहां चुड़ैल रानी अनामिका भी आ गई। मक्कार परियों, तो है तुम्हारे ऊपर। हमें एक मछली नहीं लेने देती और खुद पूरी नदी की मछलियाँ खंगाले हुए हो। अभी बताती हूँ तुम्हें। चुड़ैल अनामिका अपनी शक्ति से बस परियों पर वार करने ही वाली थी कि तभी नदी से एक चमकदार रोशनी उठी। रुक जाओ चुड़ैल, बस अब बहुत हुआ। तुम परियों और चुड़ैलों के बीच का ये नाटक, अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। प्रणाम नदी देवी, आपने आज हमें खुद दर्शन दिए। मुझे आना पड़ा क्योंकि तुम दोनों कुनबे के लोगों के बीच मुझे लेकर लड़ाई ही खत्म नहीं होती है। मैंने इस नदी में पानी इसलिए बरकरार रखा था क्योंकि इससे तुम सभी को फायदा मिले, तुम सबका भला हो। लेकिन तुम लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। तुमने इस नदी की रक्षा तो की परियों, लेकिन तुम इसको लेकर इतनी मालिकाना हो गई कि ये भूल ही गई कि पानी पर सबका अधिकार है। तुमने चुड़ैलों से इस नदी पर अधिकार छीन लिया और तुम चुड़ैलों, तुमने तो हमेशा इस नदी को नुकसान ही पहुंचाया है। इसके जल को अगर तुम दोनों हिसाब से और इसकी अहमियत समझते हुए इस्तेमाल करती तो आज ये नौबत ना आती। अब मैं उस नदी का सारा पानी सोख रही हूँ, यही तुम्हारी सजा है। नदी देवी ने ऐसे बोलकर नदी का सारा पानी सोख लिया और फिर वो अदृश्य हो गई। इस सब को देखने के बाद चुड़ैलों और परियों के कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें। रानी परी, हम सभी के बीच में पानी का बस इकलौता स्रोत ये नदी ही थी। अब हम लोग इसके बिना कैसे रहेंगे? सभी के मन में यही सवाल था कि वो बिन पानी कैसे रहेंगे। चुड़ैलें अपने अपने घर और परियां अपने अपने घर को लौट गईं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरे। बिन पानी रहना आसान नहीं था, जिसकी वजह से चुड़ैलों और परियों दोनों के ही तरफ लोग बीमार पड़ने लगे। रानी, सभी चुड़ैल की हालत खराब है, हमें पानी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो रानी परी देवलेखा से हाथ मिला लो। हो सकता है हम 2 अलग अलग प्रजातियों की संधि से नदी देवी हमें माफ कर दे और उपहार में हमें पानी दे दे, क्योंकि बिना पानी तो गुजारा नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। दोनों ही तरफ के लोगों को पानी चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। देवलेखा और अनामिका ने हाथ मिलाया, जिसके बाद वो दोनों ही नदी किनारे गईं और हाथ जोड़कर नदी देवी को बुलाने लगी। कुछ ही देर में नदी देवी प्रकट हुई। बोलो, क्या चाहिए अब तुम दोनों को मुझसे? नदी देवी, आप तो महान हैं, पवित्र हैं, हम पर रहम करें। पानी ना मिल पाने से होंठ सूख रहे हैं, तन में शक्ति नहीं है। हम वादा करते हैं अब से नदी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, न कभी एक दूसरे से लड़ेंगे। भले ही हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम लोग मिलजुल कर रहने और साथ नदी की देखरेख करने को तैयार हैं। हाँ नदी देवी, अब और ये प्यास बर्दाश्त नहीं होती, दे दो हमें पानी। बस बस बस, अब बस भी करो। यही तो मैं चाहती थी, यही चाहती थी मैं कि तुम सभी पानी की कीमत को समझो। अब तुम्हें समझ आ रहा है ना, तो बस ठीक है, मैं तुम्हें पानी लौटाती हूँ, लेकिन अब कभी भी एक दूसरे से बैर नहीं करना और अब से अच्छा बुरा सब इसी पानी में समाएंगे। नदी देवी ने ऐसे बोलकर अपना मुंह खोला और फिर से नदी में पानी भर गया। सभी चुड़ैल और परियां पानी वापस आ जाने से बेहिसाब खुश हुई और उन सभी ने एक दूसरे को गले से लगाया। ये पानी पूरे परी लोग और चुड़ैल लोग में खुशियों की लहर लेकर आया था। आज के बाद फिर कभी भी चुड़ैल और परियों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। अब दोनों ही मिलकर नदी की रक्षा करते
उसकी साफ सफाई करते और मिलजुल कर नदी के पानी का ढंग से इस्तेमाल करते थे और सभी खुशी खुशी रहते थे।